दर्शकों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि मैं कभी कभार अपने इसी चैनल पर आपको कोई ना कोई हेल्थ टिप दे ही दिया करता हूं। आज का मेरा हेल्थ टिप बालों के ऊपर है। बढ़ती उम्र के साथ अगर बाल झड़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब आप अगर मुझे देख रहे होंगे तो मेरी उम्र 64 साल है। 64 साल की उम्र में आते आते आदमी तो वैसे ही गंजा हो जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र अभी कुछ भी नहीं, या जिनके बाल ज़्यादा जड़ते हैं या टूटते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र अभी कम है और बाल जड़ चुके हैं और सिर मेरी तरह खाली हो चुका है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इन बालों के लिए एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कारगर ही नहीं, आप उसका चमत्कार देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। पहले मैं आपको अपनी बात बता देता हूं। 1980 के दशक में, उस समय मेरी उम्र 20 साल हुआ करती थी और मेरे बाल इतने जड़ चुके थे कि मेरा आधा सिर जहाँ से भी खाली हो चुका था। ये सिलसिला तकरीबन 1990-91 तक चला। मेरे बाल काफ़ी जड़ चुके थे और सिर खाली हो चुका था। फिर 1990 के अंत में मुझे ये एक नुस्खा मिला था और इसे मैंने इस्तेमाल भी किया था। इस्तेमाल करने के बाद मुझे जो उसका फ़ायदा हुआ वो मैं आज आपको दिखा तो नहीं सकता कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन दोस्तों यकीन मानो कि फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा भी कुछ कम नहीं हुआ। हजारों लाखों रुपए की दवाई जितना फ़ायदा मुझे सिर्फ 10 रुपए में हो गया। है ना हैरान करने वाली बात। दर्शकों, मुझे किसी ने बोला कि भाई आपकी उम्र अभी बहुत कम है और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप ये काम कीजिए। परेशान तो था ही, मैंने सोचा छोड़ो ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला यार इतना कुछ किया तूने, बाल तो आए नहीं, ये भी करके देख ले। मैंने उसकी बात मानी और करने लग गया। जब किया तो दोस्तों मुझे पहले ही 15 दिन में उसका असर दिखना शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अरयोरी की तरफ से मुझे किसी ने कॉल किया था। उसने मुझसे ये मांगा भी था। मैंने वो नुस्खा उसे दिया। आज उस आदमी से अगर मैं बात करता हूँ तो वह कहता है कि मुझे फ़ायदा हुआ और मुझे लोग पूछते हैं कि तूने कौन सी दवाई इस्तेमाल की।
दर्शकों, दवाई तो कोई है नहीं, सिर्फ एक पुराने ज़माने का देसी नुस्खा है, उसी को इस्तेमाल करना है। करने की विधि भी मैं बता देता हूँ, और उसमें आपको चाहिए क्या क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चीज़ चाहिए, प्योर शहद, शुद्ध शहद चाहिए आपको। वैसे जो आजकल शहद मार्केट या बाज़ार में बिकते हैं उनमें चीनी मलाई होती है। अगर आपको शुद्ध शहद मिल जाए तो उस जैसा कुछ भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हफ्ता 10 दिन में इसका नतीजा नज़र आए तो फिर आपको शुद्ध शहद पैदा करना ही पड़ेगा। एक आपको चाहिए शुद्ध शहद, और दूसरा, जब आप तो नहीं मैं कह सकता कि जब हमारे घर की माताएं या बहनें या हमारी पत्नी बाज़ार में सब्जी लेने जाती हैं, कभी कभार हम भी उनके साथ जाते हैं, तो आलू प्याज भी हम लेते हैं। हमें चाहिए क्या, एक तो शुद्ध शहद हो गया, और दूसरा हमें प्याज चाहिए। हमें सफ़ेद प्याज चाहिए, प्याज नहीं, हरा प्याज भी नहीं, ये लाल वाला प्याज भी नहीं, हमें सफ़ेद प्याज चाहिए। ये जो प्याज की जो एक बोरी आती है ना 40-50 किलो की, शायद किसी बोरी में से कोई सफ़ेद प्याज निकल भी आता है। और अगर आप दुकानदार के पास प्याज देखने जाएं जहाँ पे प्याज उसने बिछाया हुआ है, तो उसमें से आपको एक पीस सफ़ेद प्याज का मिल भी जाएगा। आपको सफ़ेद प्याज चाहिए और शुद्ध शहद चाहिए। अगर आपको सफ़ेद प्याज मिल जाता है तो घर आकर उस सफ़ेद प्याज का रस निकालिए। मान लीजिए आपके पास सफ़ेद प्याज जो आपने लाया उसका 2 चम्मच रस निकल आया, तो आपने क्या करना है, एक कटोरी में वो 2 चम्मच प्याज का रस डालना है, और उसी प्याज के रस में आपने 2 चम्मच वो जो शुद्ध शहद है वो भी मिला देना है। और मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दीजिए, ताकि प्याज और शहद का रस दोनों एक जान हो जाए। जब वो दोनों एक जान हो गए तो रात को सोते हुए अपने हाथ की ये जो उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को ऐसे भिगोकर अपने सिर पर जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे मालिश करनी है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे मालिश कीजिए, पूरे सिर पे कीजिए। अब आपके दिल में एक सवाल नया पैदा हो गया कि शहद लगाया तो रात को तो चींटियाँ आएंगी ही। दोस्तों, चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें आपने प्याज का रस भी मिलाया हुआ है। ये बात ध्यान में रखिए। जब आपने उसकी 5-10 मिनट मालिश कर दी, सिर को लगा दिया, उसके बाद रात को कपड़ा बांध के सो जाइए। कपड़ा मैंने इसलिए बोला बांधने के लिए कि आपका तकिया ना खराब हो। सुबह जब उठें आप नहाइए, नॉर्मल पानी से नहाइए, लेकिन आप सिर में ना शैम्पू लगाएंगे ना ही कोई साबुन लगाएंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल पानी से नहाइए। सर्दियां हैं, जैसे गुनगुना पानी होता है उससे हम नहाते हैं, वैसे नहाइए। पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, साफ हो जाएगा। गर्मियां हैं तो ठंडे पानी से नहाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को आप सिर्फ 15 दिन करके देख लीजिए। अगर आपको नतीजा ना मिले
आप अपने कमेंट्स की जगह जितनी गालियां निकाल सकते हैं निकाल दीजिएगा। अगर आपको नतीजा अच्छा मिले तो जो आपके और सज्जन मित्र हैं उनको भी बताइएगा। बस यही एक इलाज है दोस्तों। किसी भी डॉक्टर की कोई भी दवाई इतनी कारगर नहीं होगी जितना ये नुस्खा कारगर होगा। इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। और आप मुझे एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, आप मुझे लाखों करोड़ों बार धन्यवाद भी देंगे। ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर वही प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अगर किसी बात का कुछ सुधार करना है तो मैं वो भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।